स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिष्टी की रसोई में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आज मैं आप सबसे बहुत ही खास रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बिल्कुल दिखने में रसमलाई जैसी होगी और रसमलाई जैसा ही स्वाद भी होगा। और ये रेसिपी जो है काफ़ी हेल्दी भी होगी। इसको चाहे आप व्रत में खाइए, नॉर्मल डेज में खाइए, सभी के लिए एकदम परफेक्ट होगा। बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनके तैयार होगी और इसको बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इस नई रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है ये 1 कटोरी साबूदाना। ये मैंने मोटे वाले साबूदाने लिए हैं। आप चाहे तो बारीक वाले जो पतले वाले साबूदाना आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये साबूदाना लिए हैं मैंने 1 कटोरी। इसको मैं 2-3 पानी में अच्छे से धोऊंगी ताकि इसमें जो भी स्टार्च होगा वो निकल जाएगा। और फिर मैं इसको इसी कटोरी से 1 कटोरी पानी डाल के 4 घंटे के लिए कम से कम भिगो के रखूंगी ताकि साबूदाना जो है एकदम अच्छे से फूल जाए और मैं इससे बहुत ही यूनिक स्वादिष्ट सी रेसिपी बना सकूं जो सभी को बहुत पसंद आएगी। तो अब मैं साबूदाना को 2-3 पानी में धो के भिगो के रख देती हूँ 4 घंटे के लिए। और आप देख सकते हैं 4 घंटे हो चुके हैं, साबूदाना हमारा एकदम अच्छे से फूल चुका है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए खास बात यह है कि आप जिस बर्तन से जो भी आप सेट करें बर्तन, तो उसी बर्तन से जितना आप साबूदाना लेंगे पानी भी आप इसमें इतना ही ऐड कीजिए ताकि ये अच्छे से फूल जाए। मेरे पास टाइम था तो मैंने इसको 4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया ताकि ये अच्छे से फूल के सॉफ्ट हो गए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको फुलाने के लिए जो है गर्म पानी का भी यूज कर सकते हैं ताकि साबूदाना जो हमारा अच्छे से फूल के सॉफ्ट हो। और आप देख सकते हैं साबूदाना हमारा कितना अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। और आज जो मैं रेसिपी आप सबसे शेयर करूंगी बिल्कुल नई रेसिपी है और बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी भी होगा। अगर आप इसको व्रत में भी खाएंगे ना तो बहुत हेल्दी होगा। तो साबूदाना हमारा रेडी हो चुका है। तो अब मैं बाकी की तैयारियां शुरू करती हूँ इस रेसिपी को बनाने के लिए। अब साबूदाने को मैं इस तरीके से हाथ से जो है मसलते हुए इसको अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि अच्छे से साबूदाना जो है हमारा मिक्स हो, मैश हो अच्छी। जितना अच्छे से मैश होगा उतनी अच्छी हमारी ये रेसिपी बनके तैयार होगी। साबूदाना को मैंने मैश कर लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच शक्कर। इसको भूरा भी कहते हैं, पिसा हुआ शक्कर है। 2 चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। ये 2 चम्मच मिल्क पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। और आप चाहें तो शक्कर इसमें और थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन शक्कर और मिल्क पाउडर जो है ज़रूर से ऐड करें। अगर आप चाहें तो इसको नहीं भी ऐड करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन शक्कर जैसे हम इसमें ऐड करेंगे तो इसका स्वाद जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। और इस तरीके से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसमें जो मैंने शक्कर का भूरा और मिल्क पाउडर जो ऐड किया है तो इससे क्या है बाइंडिंग जो होगी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है, तो आप सब भी ज़रूर ऐड करें। और ये लिया है मैंने फुल फैट मिल्क, 1.5 लीटर दूध लिया है मैंने। और इसको मैंने पहले गरम कर लिया था। अभी इसको मैंने गैस का फ्लेम ऑन करके गरम होने के लिए रख दिया ताकि इसमें जितना अच्छा उबाल आएगा हमारी ये रेसिपी जो है इतनी ही अच्छी बनेगी। तो अब मैं इसको अच्छे से उबलने देती हूँ और बीच बीच में मैं इसको चलाती रहूंगी। आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी मोटी मलाई आई है। और आप देख सकते हैं साबूदाना हमारा कितना अच्छे से सभी चीजें इसमें मिक्स हो चुकी है। ये एकदम परफेक्ट हो चुका है। और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ये लेते हुए इसकी मैं छोटी छोटी बॉल्स बनाऊंगी, बिल्कुल छोटे छोटे से। इस तरीके से हाथ में थोड़ा सा घी लगाते हुए ताकि ये चिपके नहीं। और इस तरीके से बिल्कुल छोटे छोटे से बॉल्स बना के तैयार करूंगी। और ये जो बॉल्स हैं इस तरीके के बनना बहुत ज़रूरी है, इसमें क्रैक नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये रेसिपी जो है अच्छी नहीं बनेगी। तो इसी तरीके का बैटर जब होगा हमारा तो बहुत अच्छे हमारे बॉल्स बनेंगे बिना क्रैक वाले। और अगर आपका इस तरीके से नहीं बने तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर और ऐड कर सकते हैं। और ये इस तरीके से मैंने बॉल्स बना के रेडी कर लिए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटे छोटे से बॉल्स मैंने बनाए हैं। रसमलाई के भी बॉल्स इसी तरीके के होते हैं और बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्जी से होते हैं। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। उधर दूध भी हमारा बॉईल हो रहा है अच्छे से। और ये लिए हैं मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। इसको मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो दिया था। ये 15 मैंने बादाम लिए हैं और 15 ही मैंने काजू लिए हैं। इन दोनों को मैंने 3-4 घंटे पहले भिगो दिया था। बादाम को मैंने छील लिया है, क्योंकि अगर ड्राई फ्रूट्स किसी को नहीं भी पसंद होता है तो आप इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स को ऐड करेंगे ना तो और भी ज्यादा हेल्दी होगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। जो तरीका मैं आपको बताऊंगी ना
बिल्कुल रबड़ी से भी स्वादिष्ट हमारी रेसिपी बनके तैयार होगी। तो आप सब बिल्कुल वीडियो को बिना स्किप किए हुए जरूर देखिए। और ये दूध भी हमारा अच्छे से उबल रहा है, आप देख सकते हैं। और ये दूध में मैंने डाल दिए हैं 7-8 जो है केसर के धागे, ताकि इससे जो कलर होगा बहुत अच्छा आएगा और स्वाद भी बहुत अच्छा होगा। अगर आपके पास केसर है तो इसमें डालें, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। और ये केसर वाला दूध मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। आप देख सकते हैं केसर वाला दूध मैंने इसमें डाल दिया है। इसको अच्छे से मिला लूंगी और अब मैं इसमें डालूंगी शक्कर। जिस कटोरी से मैंने साबूदाना लिया था उसी से 1 कटोरी मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं ये शक्कर मैंने इसमें डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से मिला लूंगी। बाकी आपको मिठास इसकी जितनी रखनी है वो आप अपने हिसाब से इसमें रख सकते हैं। बाकी मैंने इसमें 1 कटोरी जो है शक्कर डाला है। जितना साबूदाना लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी शक्कर लिया है मेजरमेंट के लिए। और ये ले लिए है मैंने मिक्सी का जार। इसमें मैंने जो ड्राई फ्रूट्स को भिगो के रखे थे उसको डाल के इसको दरदरा कर लूंगी, ताकि हमारी जो रेसिपी है उसका स्वाद बहुत अच्छा होगा। ड्राई फ्रूट्स को मैंने इसमें डाल दिया और इसमें मैंने ऐड कर दिया है 2 चम्मच दूध। आप ड्राई फ्रूट्स को कट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे अगर खाते हैं तो उनके मुंह में दिक्कत ना हो खाने में, तो आप इस तरीके से दरदरा करके डालेंगे तो उनके लिए भी अच्छा होगा। तो इसलिए मैंने इसको इसमें दरदरा करके डाला है। देख सकते हैं आप, इसी तरीके का दरदरा हमें करना है ड्राई फ्रूट्स को। और अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स को भी डाल देती हूँ, ताकि ये जो है अच्छे से दूध के साथ पकता रहे और इसका एकदम बेहतरीन स्वाद जो है दूध के साथ मिक्स हो जाए। और आप देख सकते हैं दूध भी हमारा एकदम अच्छे से उबाल आ चुका है। दूध हमारा रेडी हो चुका है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी। और जब दूध हमारा रेडी हो चुका है तो अब मैं इसमें जो बॉल्स बना के रेडी किए थे वो एक एक करके इस तरीके से इसमें डिप कर दूंगी। बिल्कुल इस तरीके से सभी बॉल्स को मैं इसमें डाल दूंगी और सारे बॉल्स को मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको ज्यादा हिलाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया है। और मीडियम फ्लेम पे मैं इसको अब अच्छे से पकने दूंगी। कम से कम मैं इसको 10 से 15 मिनट अब इसको अच्छे से पकने दूंगी। और बीच बीच में मैं इसको हल्के हल्के हाथों से चेक करती रहूंगी, ताकि जो बॉल्स हैं वो तले में नहीं चिपके और हमारी स्वादिष्ट ये रेसिपी बनके तैयार हो। तो अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से पकने देती हूँ। और ये लिए है मैंने 4 छोटी इलायची। इससे जो है इसका टेस्ट और खुशबू जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अब मैं इसको छील के इसके जो दाने हैं उसको कूट लेती हूँ। और ये इस तरीके से इलायची को कूट के मैंने इसका पाउडर बना लिया है। अब मैं इसको इसमें डाल देती हूँ और ये इलायची को मैंने इसमें डाल दिया है। आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छे से उबाल आ रहा है। और आप देख सकते हैं जो मैंने छोटे छोटे बॉल्स डाले थे वो कितने बड़े साइज के होते जा रहे हैं, फूल फूल के अपने आप ही ये ऊपर आने लगे हैं, आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसकी बाइंडिंग कितनी परफेक्ट थी, ये बिल्कुल भी बिखरे नहीं हैं, दूध में बिल्कुल नहीं बिखरे हैं और एकदम फूले फूले ये होते जा रहे हैं। तो जब हम इस तरीके की बाइंडिंग बनाते हैं ना तो ये बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। और आप देख सकते हैं ये बॉल्स एकदम अच्छे से फूल चुके हैं, दूध भी हमारा गाढ़ा हो चुका है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद करूंगी, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे दूध हमारा और गाढ़ा होता जाएगा। देख सकते हैं कितने सॉफ्ट स्पॉन्जी से बने हैं। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और ये हमारी साबूदाने की रसमलाई बनके तैयार हो चुकी है। और अब मैं इसको ठंडा होने देती हूँ। वैसे आपने साबूदाना से बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की होगी, लेकिन ये रेसिपी जो है बहुत न्यू है, आपने शायद से ही ट्राई की होगी, तो इसलिए मैंने सोचा आप सबसे ये रेसिपी को शेयर करूं। और जो मैंने ये साबूदाने से जो रसमलाई बनाई है बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और जब ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसकी गार्निशिंग करूंगी तो ये और भी ज्यादा परफेक्ट हो जाएगा। एकदम मार्केट जैसी रसमलाई हमारी घर पे बनके तैयार होगी, वो भी हेल्दी और टेस्टी। और आप जब इसको फ्रिज में रख के ठंडा ठंडा भी खाएंगे ना तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। ये ठंडी ठंडी ज्यादा अच्छी लगेगी। तो ये हमारा स्वीट डेजर्ट जो है समर स्पेशल भी हो जाता है। तो अब मैं इसको ठंडा होने देती हूँ, क्योंकि अभी बहुत गर्म है। तो जब ये ठंडा होगा तो फिर मैं इसको गार्निशिंग करके सर्व करूंगी। और आप देख सकते हैं ये ठंडी हो चुकी है। इसको मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। साबूदाने की जो रसमलाई मैंने बनाई है ये बिल्कुल गाढ़ी भी हो चुकी है। देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा हो चुका है। और ये किनारे से मैंने इसको इस तरीके से हटा लिया है जो भी मलाई लगी हुई थी। और ये हमारा रेडी हो चुका है साबूदाने की रसमलाई, जो बहुत ही स्पॉन्जी सॉफ्ट सी और स्वादिष्ट बनी है। अब मैं इसको सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल लेती हूँ।
और ये इस तरीके से रसमलाई को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी कुछ इंग्रेडिएंट्स जो बहुत ही ज़रूरी है इसके लिए, उससे इसका स्वाद जो है और बेहतर हो जाएगा। और अब मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी सी ये चेरी, इससे जो है इसका स्वाद रसमलाई का बहुत अच्छा हो जाएगा, दिखने में भी ये बहुत सुंदर लगेगा। और ये चेरी मैंने इसमें डाल दी है, देख सकते हैं ये कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल स्पॉन्जी स्पॉन्जी से ये हमारी रसमलाई। आप चाहें तो इसमें फ्रूट्स को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें फ्रूट नहीं डाला है। और जब आप इसको ठंडा करके खाएंगे ना तो ये और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। और ये मैंने स्वादिष्ट स्वादिष्ट सी रसमलाई को ग्लास में निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। और आप ये स्वादिष्ट स्वादिष्ट सी एकदम स्पॉन्जी स्पॉन्जी सी रसमलाई को खाइए, बहुत स्वादिष्ट बनी है ये। आपको ये साबूदाने से जो मैंने रसमलाई बनाई है उसकी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और आप सभी ज़रूर इस गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी स्वादिष्ट सी रसमलाई का आनंद लीजिए। इसको बनाना भी बहुत आसान है, बहुत आसान और बहुत कम समय में बहुत ही स्वादिष्ट सी रबड़ीदार एकदम रसमलाई हमारी बनके तैयार हुई है, जो काफी हेल्दी भी है क्योंकि इसमें सभी चीजें हैं, ड्राई फ्रूट्स फ्रूट सभी चीजें इसमें ऐड है। ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है और ये गर्मियों के मौसम के लिए भी काफी अच्छा है। अगर आप इसको व्रत में भी खाते हैं तो भी आप दिन भर एनर्जी से भरपूर रहेंगे। छोटे बच्चों को खिलाइए, सभी को ये बहुत फायदेमंद और बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये साबूदाने वाली रसमलाई कैसी बनी। आप सब कमेंट करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। और आप सब ज़रूर एक बार इस तरीके से घर पे ही रसमलाई को बनाने के लिए ट्राई कीजिए। राधे राधे।